भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। मोदी जी यू टर्न नहीं किए हैं, ये हालत है यू टर्न की डोनाल्ड ट्रंप के, उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। ट्रम्प साहब है, इन्होंने बड़ा अपना हमें डराने की कोशिश की, धमकाने की, रशियन तेल मत खरीदो, रशियन आर्म्स मत खरीदो, नहीं तो ये सैंक्शन लगा दूंगा, नहीं तो तेल बंद कर दूंगा, नहीं तो ये सैंक्शन लगाऊंगा। ये सब ड्रामा ट्रम्प के। और जो खबर आ रही है किस लिए जा रहे हैं? उसी लिए जा रहे हैं जिसके लिए ट्रम्प मना कर रहा है। देखो, तेल खरीदना तो हमने बंद किया नहीं। ट्रम्प बहादुर ने कहा था कि भारत ने तेल खरीदना बंद किया। भारत ने कोई तेल खरीदना बंद नहीं किया। ये हमारे प्रधानमंत्री ऑफिस से भी, एमईए से भी कंफर्म हो गया है। उसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना प्रेशर डाल सकता है वो डाल रहा है। ट्रंप प्रेशर डाल रहा है तो हो सकता है चीन की और रूस की भारत से और ज्यादा मित्रता हो। अमेरिका कौन सा प्रेशर डाल रहा है? इतने टैरिफ कर देंगे, इतने टैरिफ कर देंगे, प्रेशर है ना। इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है, देशों की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। अमेरिका वो प्रेशर डाल रहा है। देखो, इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ट्रंप बाबू बहुत उछल रहे थे, धमका रहे थे भारत को। कल उन्होंने अपने आप अनाउंस कर दिया कि भाई भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। भारत ने उसका तुरंत खंडन कर दिया कि नहीं, हमने तो उसको तेल लेना बंद नहीं किया है। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, भारत की अकड़ देखकर कमर चीमा तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। कमर चीमा का कहना है कि भारत तो बिल्कुल अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो चुका है, अमेरिका की बातों को नहीं मान रहा है। भारत का कहना है कि वो रसिया से तेल लेकर ही मानेगा। दोस्तों, क्या सच में रसिया से रिश्ते तोड़ देने चाहिए और अमेरिका के बातों को मान लेना चाहिए? जैसे पाकिस्तानी परेशान है कि भारत अपने रवैये पे किस तरह से अड़ा हुआ है और अमेरिका को आंखें दिखा रहा है अपने दोस्त, अपने पुराने दोस्त रसिया के लिए। और तो और रसिया से तेल लेना अभी तक भारत ने बंद नहीं किया है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि डॉक्टर कमर चीमा कितने ज़्यादा परेशान है भारत के इस रवैये को देखकर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मैडम, भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रम्प धमका सकेंगे इंडिया को? देखिए सर, पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि हम लोग मैं आप तो खैर मुझसे पहले से इंडियन टीवी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 4-5 साल पहले ज्वाइन किया और उसके बाद यूट्यूब की तरफ आई, सब कुछ हुआ। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं न कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में
कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है उसको, भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त एंड एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इसको, इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती है जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। लेकिन जाहिर है कि एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, ये तो भारत की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों देखा आपने, डॉक्टर कमर चीमा साहब का कहना है कि भारत तो एकदम से अकड़ गया है। देखो अकड़े क्यों ना, अमेरिका के कारण हमारे देश की इकोनॉमी चलती नहीं है। अगर हमारे देश में कोई आपदा आएगी, विपदा आएगी तो अमेरिका हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है। अमेरिका, देखो पाकिस्तान का ही आप हवाला देख लो, पाकिस्तान से जब भी कोई काम अमेरिका को निकलवाना पड़ता है तो वो क्या करता है, पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। कैसे? कुछ पैसे देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर डिनर करवा देता है, पाकिस्तान के कुछ नेताओं को बुलाकर उनके साथ में मीटिंग करवा लेता है। जैसे अभी पाकिस्तान के मंत्री है इशाक डार, जो कि अमेरिका में जाकर वहाँ पर मार्को रूबियो से जाकर मिले थे, उनके साथ में हैंडशेक हुई और कुछ मीटिंग वगैरह रख देता है, जिससे क्या होता है कि पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अमेरिका तो हमारे पाले में आ चुका है। लेकिन भारत एक अलग है, भारत में जो लीडर है, भारत के लीडर की जो सोच है वो एक अलग टाइप की है। भारत दूसरी तरह से सोचता है। भारत कभी भी किसी भी देश के बहकावे में या फिर किसी देश के दबाव में बिल्कुल नहीं आने वाला है। देखिए हम रसिया से सस्ता तेल लेते हैं। दोस्तों अभी आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में ऑयल को लेकर एक डील हुई है। पाकिस्तान में अमेरिका तेल निकालेगा और साथ ही साथ अमेरिका ने ये भी ऑफर दिया है पाकिस्तान को कि वो अमेरिका से तेल ले। और पाकिस्तान में आप जरा सोचो, पाकिस्तान के सामने है ईरान और सऊदी अरब, इराक है। अमेरिका से तेल लेने के चक्कर में अपने सामने के देशों से पाकिस्तान अपने रिश्ते खराब कर रहा है। तो भारत बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका जो चाहता है कि भारत रसिया से रिश्ते तोड़ ले, रसिया से हथियार क्यों लेता है, रसिया से तेल क्यों लेता है, भारत अभी चाइना के साथ में क्यों ऐसी मीटिंग कर रहा है, क्यों उनके ब्लॉक की तरफ ज़्यादा बातें कर रहा है, उनके तरफ क्यों अग्रसर हो रहा है। तो ये सारी बातें अमेरिका को खटक रही है। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्क्रू ढीला टाइप का कोई एक इंसान होता है। देखो बहुत सारे लोगों को बुरा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जहां तक मैंने देखा है इस बंदे को, ये सुबह में कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है और कल सुबह उठकर ये कुछ और बोलता है। ये भारत पे चला था दबाव डालने को कि भारत को हम किसी तरह से मीठी मीठी बातें करके अपने तरफ खींच लेंगे, अगर नहीं मानेगा तो फिर धमकाएंगे और भी नहीं मानेगा तो टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, इनके कंपनियों को बैन करेंगे। तो ये सब चीज़ एकदम होने वाला नहीं है।
देखो, अमेरिका चाहता है कि रसिया से भारत अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ ले और अमेरिका के पाले में आकर बैठ जाए, अमेरिका के गोद में बैठ जाए, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। 100 नए दोस्तों से बढ़िया एक पुराना दोस्त होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बाप-दादाओं ने भी देखा है कि रसिया कैसे भारत के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत बनाया है, कैसे भारत को हर संभव मदद किया है। भारत की जो अभी भी भारत के जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट है, वो सारा का सारा लगभग 80% इंडिया को रसिया ही देता है। तो हम एक पुराने मित्र को कैसे छोड़ सकते हैं? एक पुराने मित्र को तो हम बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे अमेरिका इसके लिए कितना भी दबाव डाले, अमेरिका चाहे कोई भी टैक्स लगाए, कुछ भी कर ले, हम बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं और हमारे लीडरशिप ने भी एकदम से इनकार कर दिया है। दोस्तों, क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।